हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने अपना एक व्यू लिया है, हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से एक व्यू लेके उसको हमने फिर लोअर टाइम फ्रेम तक लेके आए हैं, और यहाँ पे फिर हम बोल रहे हैं कि क्या हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम आज क्या करेंगे, हम बहुत फटाफट बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम चार्ट डिस्कस करेंगे, सिमिलर टू जो हमने निफ्टी में डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ये मेरे प्रोफाइल पे पिन्ड ट्वीट में है, आप इसको देख सकते हो। आज का पब्लिशिंग के बाद मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का पिन कर दूंगा कल से, ठीक है। तो निफ्टी का यहाँ पे पिन ट्वीट है, और निफ्टी का हमने पिछले बार क्या किया था, बहुत ही डिटेल में हमने पूरे स्ट्रक्चर को समझा था, और उसके बाद फिर हमने ट्रेड प्लान बनाया था। तो आज के वीडियो में लास्ट में हम उसको भी रिव्यू करेंगे कि जो हमने ट्रेड प्लान बनाया था उसका क्या चल रहा है, ठीक है। और बैंक निफ्टी का हम थोड़ा फटाफट लाइफ टाइम चार्ट एनालिसिस करेंगे, बिकॉज द प्रोसेस इज सेम, द स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट सेम, पूरा सेम नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जिस पॉइंट पे निफ्टी और बैंक निफ्टी है वो लगभग सेम है। तो हम लास्ट सेगमेंट को एनालाइज करेंगे, बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स वो डिस्कस करेंगे, और निफ्टी का जो हमने प्लान बनाया था उसको रिव्यू करेंगे। तो इस वीडियो का ये 3 एजेंडा है। बाकी अगर आपने ट्विटर पे या एक्स जो अभी वो उसको बोलते हैं, अगर इसमें आपने फॉलो नहीं किया मुझे तो आप कर लो, बिकॉज यहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूँ। जैसे मैंने US30 का भी डाला था, फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे भी बहुत कुछ डाला था। आज का जैसे मैंने डाला था कि एक टेम्पररी टॉप हो सकता है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मैं ट्रेड्स भी देता हूँ कभी कभी, तो यहाँ पे सारे कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी है यहाँ पे शेयरिंग होता है, तो ये आप फॉलो कर सकते हो। चलो अभी विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट। अभी ये मैंने 3 मंथ्स का चार्ट लिया है बैंक निफ्टी का, ठीक है। 3 मंथ्स के चार्ट पे हमारा फिल्टर्स पिछले बार क्या था, मैंने डिस्कस किया था। वन वॉज 61.8% और 78.6%, दिस वी विल यूज फॉर वेव 2, एंड वेव 4 के लिए हम 38 से 50% का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वो फिल्टर्स लगा लगा के फटाफट चेक करते हैं कौन सा वेव कहाँ बन रहा है। देखो यहाँ पे तो कोई डाउट है नहीं ज्यादा। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो इसका 2000 में ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ से अगर मैं इस जगह पे प्लेस करूं तो ये मोटा मोटा 61.8 आया, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी नीड टू फिगर आउट फर्दर। अगर मैं इन दोनों को पकड़ूं तो भी ये हो गया आपका 2, ठीक है। सो दिस इज 1, 61.8 आया, तो ये पोटेंशियल 2 है। तो हमें अभी स्टार्टिंग पॉइंट्स मिल गए। नाउ ये वाला जो ऊपर गया है इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, और थोड़ा सा ये स्टीप भी है। तो इसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैंने काउंटिंग किया था कि 1 2 3 4 और ये 5 हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये 1 2 है, और ये पूरा है, ये पूरा 3 है, 4 बनेगा, 5 बनेगा, एंड आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट दिस मेगा साइकिल, ठीक है। तो मैं एक बार मार्क करके बताता हूँ मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस इज 1, this is 2, this whole thing we are going on is 3, then the 4 will come and 5th will go। ये 4 5 हम रिफाइन करेंगे अभी 1 मिनट। सबसे पहले इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, लेट्स कॉल दिस सुपर साइकिल, ठीक है। ओके हो गया। अभी ये थर्ड के अंदर का काउंटिंग एक बार करते हैं। देखो थर्ड के अंदर का हम अगर देखेंगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, अभी ये 3 हो गया, ये फास्ट फॉल इज 4, एंड दिस 4 इज नॉट ओवरलैपिंग दिस 1, सो दैट इज ओके। और अभी हम इसके 5th में हैं, ऑलराइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर इज, इसको प्राइमरी बना लेते हैं, इसको ग्रीन कर लेते हैं, एंड डन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि यहाँ पे अभी हम थर्ड वेव एंड कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये वाली जो वेव ऊपर गई है, और ये जो आप लास्ट सेगमेंट यहाँ पे देख रहे हो, ये तो डायरेक्टली दिख रहा है कि ये लास्ट सेगमेंट बहुत ही ज्यादा फास्ट है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो जनरली 5th वेव 3rd वेव से फास्ट नहीं होता है जनरल। तो अगर हम यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 बोलेंगे तो इसमें गड़बड़ ये है कि 5th जो है ये बहुत ज्यादा फास्ट आ रहा है, ठीक है। इनफैक्ट 1 विल ऑल्सो बी फास्टर देन 3 इन दैट केस। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो इंटरनल चीज है ये पूरा आपका थर्ड है, ये थर्ड ही है, ये थर्ड चल रहा है, इसके बाद 4th आएगा। तो अभी हमें क्या करना है, हमें ये निकाल देखना है कि ये थर्ड का जो 5th वाला पार्ट है ये खत्म हुआ है कि नहीं, क्योंकि जब वो खत्म होगा ओनली आफ्टर दैट द 4th का रिट्रेसमेंट विल स्टार्ट, विच विल बी प्रिटी मच, और उसके बाद फिर 5th की राइज आएगी, ठीक है। तो ये जो मैं करेक्शन की बात कर रहा हूँ ये कितना आ सकता है, मान लेते हैं अभी के लिए फॉर डिस्कशन पर्पज कि यहाँ पे 5th खत्म हो गया, ठीक है। इसको बाद में रिफाइन करते हैं। तो 4th की जो डिक्लाइन होती है वो 23 से 38% की होती है। इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ बिकॉज ये हमारा बाइंग जोन बनने वाला है आगे जाके, ये ओके, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे ये 36 200 से लेकर 29 900 तक का डिक्लाइन दे सकता है।
परसेंट टर्म्स में अगर हम इसको कंसिडर करेंगे तो परसेंट टर्म्स में अभी जहां पे मार्केट है यहाँ से दिस इज अराउंड 16%, लेकिन ये जनरली इसके अंदर आएगा और इसको भी ब्रेक करना चाहिए। तो मैं यहाँ तक का कंसिडर करता हूँ दिस इज 26%, और अगर पूरा 38% तक आता है तो दिस इज गोइंग टू बी 30%। तो 30% की करेक्शन बैंक निफ्टी दे सकता है। And if index is correcting 30%, many of the individual stocks inside this will also decline 50%. Keep that in mind. So be very careful when you are trying to invest on this higher levels. ठीक है, डन। अभी एक बार इस फिफ्थ वाला जो पार्ट है इसको एनालाइज करते हैं जाके, मंथली या वीकली चार्ट पे उसको एनालाइज करते हैं, और उसके बाद ट्राई टू फिगर आउट, वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि ये खत्म हुआ या नहीं। ठीक है, लेट्स गो टू वीकली। ठीक है, हम वीकली पे आ गए। 1 मिनट, उसकी विजिबिलिटी हट गई, लेट मी फिक्स दैट। ये जो है इसकी विजिबिलिटी हम वीकली डेली पर रखेंगे, आर्ली पर जरूरत नहीं है फॉर नाउ। सो लेट्स गो टू वीकली। ओके, नाउ सी, ये हमारा फोर्थ यहाँ पे था, और हम बोल रहे हैं कि ये जो कोविड के लो से स्टार्ट हुआ ये फिफ्थ है। अभी यहाँ का जो फिफ्थ है इसको हम डिकोड करेंगे कि ये खत्म हुआ। ठीक है, तो ये देखो 1 2, फिर 1 2 3 4 5, ये 3 हो गया। लेट मी स्टार्ट मार्किंग ऑल्सो। दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, दिस इज 1 2 3 4 5, ये हो गया 3, ये लॉन्ग करेक्शन हो गया 4, और अभी हम चल रहे हैं इस फिफ्थ में जो कि यहाँ खत्म हो गया है, या फिर हाँ यहाँ शायद खत्म हो गया। इसको फिर से हम चेंज कर लेते हैं, इसकी डिग्री को अगर हम चेंज करेंगे तो लेट्स कॉल दिस माइनर एंड लेट्स मेक दिस रेड बिकॉज हम यहाँ पे थोड़ा बेयरिश सोच रहे हैं। ओके, ठीक है, हो गया। अब देखो ये जो फिफ्थ है, क्या ये फिफ्थ खत्म हुआ है? लेट अस ट्राई टू फाइंड। देखो यहाँ पे 1 2 3, 3 वेव की राइज हुई, फिर ये 1 2 3 मतलब ए बी सी एक्स ए बी सी। ठीक है, ये 3 वेव के फॉल हो गई, ये 3 वेव का राइज है, और ये ए बी सी करके 3 वेव का फॉल। दिस एंड दिस आर नाउ ओवरलैप्ड। सो मुझे लगता है कि ये एक एंडिंग डायगोनल बन रहा है और एक राइज बचा है। सेम थिंग व्हाट वी डिस्कस्ड इन निफ्टी। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग डिग्री मतलब इसमें लेंस देखते हैं। ठीक है, ये देखो कितना है, 11,800। ठीक है, सेकंड वाली राइज कितनी आ गई? सेकंड वाली राइज आ गई 7700। नाउ थर्ड राइज हैज टू बी लेसर देन 7700। ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, 5000 पॉइंट ले लेते हैं अभी के लिए। सी द फर्स्ट वन इज 36%, द सेकंड राइज इज 20% ऑलमोस्ट। तो फिर हमें क्या मिलता है? लेट्स ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन आल्सो हियर। ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो अभी ये वाला राइज इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक जाना चाहिए। लेट्स अस कंसीडर समथिंग लाइक दिस। ठीक है, 6000 पॉइंट का राइज समझ लेता है। सो विच कम्स टू 47,900 के आसपास, बट इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, ये हम थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पे अभी 5 वेव्स बन सकते हैं। एंडिंग डायगोनल हम कैसे मार्क करते हैं? एंडिंग डायगोनल हम ए बी सी डी ई से मार्क करते हैं। सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज योर सी, दिस इज पोटेंशियली डी, एंड नाउ ई की राइज स्टार्ट हो चुकी है ऐसा लगता है। ये सारा चीज हमारा कब फेल हो जाएगा? ये सारा चीज हमारा फेल हो जाएगा ओनली एंड ओनली एंड ओनली व्हेन दिस लो इज ब्रोकन। दिस लो इज 38,613। तो जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता है हमें यही मान के चलना है कि एक और हाई आ सकता है, बिकॉज नथिंग हैज चेंज। ठीक है, लेकिन ये हमारा लाइफ टाइम चार्ट का व्यू है। अभी इसके साथ साथ हम कैसे ट्रेड प्लान बनाते हैं दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ पे ये हमारा एक व्यू है जिसका अल्टीमेट स्टॉप लॉस है हमारा ये लो, दैट इज 38,600 और 700। सो जब अभी हम यहाँ बोल रहे हैं कि एक और लेग आ सकता है, इन दैट केस हम अपना ये रिट्रेसमेंट को भी ऊपर लेके जाएंगे। इसको हम कहीं यहाँ रखते हैं। ठीक है, सो हमारा जो यहाँ से जो करेक्शन टारगेट आएगा दैट विल बी समवेयर हियर, विच विल बी हाउ मच परसेंट? अगर हम यहाँ से करेक्शन देखेंगे तो देखो यहाँ पे 20% आता है, और इसके नीचे जाएगा मार्केट तो 35% आएगा। तो 20 से 35% का फॉल आ सकता है। कब? अगले साल। अभी टाइम है नहीं, फेस्टिव रैली भी हो सकती है। सो कंसिडरिंग एवरीथिंग, यहाँ पे हम लोग को एक बहुत अच्छी रैली मिल सकती है, फॉलोड बाय विच देयर कैन बी अ सुपर फास्ट एंड अ बिग फॉल। ठीक है, फ्रंटलाइन इंडेक्स में 20% या 30% का फॉल कम नहीं होता है, वो काफी ज्यादा फॉल। ठीक है, सो बी अलर्ट ऑन दिस। तो अभी हम क्या करते हैं, इस फिफ्थ को भी यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं, और इस फिफ्थ को भी, सॉरी
ये जो फिफ्थ है हमारा, इसको भी हम यहाँ एक्सटेंड कर लेते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि साल के एंड तक या नवंबर के एंड तक ये राइज खत्म होना चाहिए। एंड आई एम लुकिंग एट लॉन्ग पोजिशनली, और शॉर्ट टर्म में हम थोड़ा नीचे का सोच सकते हैं। ठीक है। अभी ट्रेड प्लान बनाने के लिए हमें क्या जरूरत है? ट्रेड प्लान बनाने के लिए हमें इस लेग की जरूरत है। इस लेग में क्या इंपॉर्टेंट है? इस लेग में देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ से जो एबीसी का जो डिक्लाइन देख रहे हैं, ये डिक्लाइन खत्म हुआ है कि नहीं। ठीक है, पहले डेली चार्ट पे आ जाते हैं। डेली चार्ट पे इसको रिफाइन करते हैं। देखो, डेली चार्ट पे व्हाट आई एम सेइंग इज, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, एंड दिस इज योर सी। सी हैज कंप्लीटेड और नॉट, लेट्स वेरीफाई दैट। ठीक है, ये हो गया, ए बी सी हो गया। अभी ये वाला करेक्शन जब तक आपका खत्म नहीं होगा, आप लॉन्ग्स में कैसे एंटर करोगे? करेक्ट। तो ये करेक्शन का खत्म होने का फर्स्ट इंडिकेशन विल बी योर ब्रेक ऑफ दिस ट्रेंड लाइन। और अगर आप देखोगे मार्केट ने आज वहीं पे रेजिस्टेंस लिया है, उसके आसपास। ठीक है, तो अभी मार्केट को करना क्या है कि या तो भाई गैप अप हो जाओ और ऊपर निकल जाओ, या तो फिर यहां से वापस नीचे आओ एक और लेग के लिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आरएसआई देखेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमें लोएस्ट रीडिंग मिला है, जो जनरली थर्ड वेव होता है। उसके बाद एक डाइवर्जेंट लो के बाद मार्केट ऊपर जाता है जनरली, दिस इज नॉट नेसेसरी बट जनरली। तो ये हो गया हमारा करेक्शन का व्यू। ठीक है, अगर आप ये राइज देखोगे, दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी पावरफुल। मतलब अगर वेव 3 का ये राइज होना है तो वेव 3 ऐसे आईसीज बना के नहीं जाएगा। ठीक है, अभी भी इसने इस टॉप को क्लियर नहीं किया है। ठीक है, अभी मंडे या तो एक बहुत बड़ा गैप अप हो जाए, इन दैट केस हम मान लेंगे कि चलो ठीक है, ट्रेंड रिवर्स हो गया। अदरवाइज मंडे कैन ऑल्सो बी अ वेरी बिग गैप डाउन। ठीक है, तो इमीडिएट हमारा रेजिस्टेंस कहाँ पे है? इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे। ठीक है, 43,600। 43,600 इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपका ए का लो हो गया। दूसरी बात हो गई कि यहाँ से हमारा ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ है। देखो, मार्केट यहाँ पे होल्ड किया था 2 दिन, फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है शार्प। तो ये शार्प ब्रेकडाउन इतनी जल्दी रिवर्स नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, नाउ ये जो सी लेग है, इसमें 5 लेग होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, मुझे लगता है ये ऐसे क्रिएट हो रहा है। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये एक लेग बनी है यहाँ पे, फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये बनाऊं तो देखो, ये मार्केट एक चैनल में ऊपर गया है और उसके बाद फिर से ब्रेकडाउन हुआ है। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड इज, दिस इज वन वेव, दिस इज सेकंड वेव, एंड देन यहाँ से मार्केट ने तीसरा वेव बनाया है। तीसरा वेव के लिए भी ये 1 2 3 4 5 बोल सकते हैं, तो शायद यहाँ पे 3 खत्म हो गया है। ये फोर्थ वेव है, एंड देन फिफ्थ वेव के लिए हम नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मार्केट को 43,600 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर ये सही है। और सेकंड पॉइंट इज कि मार्केट को ये वाला हाई तो ब्रेक नहीं करना चाहिए, दैट इज 43,877। सो व्हेनेवर मार्केट कम्स हियर, आई वुड लाइक टू शॉर्ट। ये मेरा व्यू है। ठीक है, नाउ इफ फिफ्थ वेव इज लेफ्ट, तो फिर ये इधर आना चाहिए एक नया लोअर लो बनाने के लिए। ठीक है, ये वाला लोअर लो आके यहाँ पे बन सकता है, जहां पे हमारे पास एक सपोर्ट भी यहाँ पे क्रिएटेड है। तो ये इधर पे आके 5 बन सकता है, फिफ्थ का मैं बोल रहा हूँ। अब आर्ली पे चल के और रिपेंड करते हैं इसको। देखो, यहाँ पे अभी क्या हुआ है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एक मुझे एबीसी करेक्शन लगता है, दिस इज ए, दिस इज बी, एंड देन दिस सी का राइज इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो कहीं यहाँ पे सी हो जाएगा मान लो। ओके, नाउ सी, ये 3 लेग में ए हो गया, ये 3 लेग में बी हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 1 2, ये 3 है, ये यहाँ पे 4 आना चाहिए। आई थिंक इट विल मेक एन एंडिंग डायगोनल, एंड देन 5 का एक राइज होकर यहाँ से शार्प फॉल आएगी, ऐसा लग रहा है। ठीक है, अगर ये डब्ल्यू एक्स वाई का राइज है तो फिर ये डब्ल्यू हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, देन ए बी सी 3 लेग इसमें बनेंगे और इसमें डायरेक्ट फॉल आना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट गो फॉर द लेवल्स। ये देखो, अभी अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने 61.8% के आसपास रेजिस्टेंस लिया है। अभी अगर ये गैप अप होता है तो ये 100% तक जा सकता है। 38.2% इज नॉट नीडेड, 100 एंड 127% आर नीडेड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये 100% तक जा सकता है और 127% तक जा सकता है। अगर ये गैप अप हो जाता है तो उस केसेस में यहाँ इसके आसपास अगर प्राइस मिलता है तो भी हम शॉर्ट करने का ही कोशिश करेंगे।
एंड दैट इज द रीजन आई एम कीपिंग दिस इन रेड। तो हमारा मंडे का गेम प्लान क्या है? मंडे का देखो गेम प्लान बहुत सिंपल है, और लेट्स से नेक्स्ट वीक का हमारा गेम प्लान क्या है, वैसे भी कर सकते हैं। अभी देखो ये हो गया हमारा चैनल जिसमें बैंक निफ्टी मूव कर रहा है, ठीक है, डन। ये हमारी ऊपर की ट्रेंड लाइन है, जिसको मार्केट ब्रेक करेगा तो हम बोलेंगे कि ऊपर जा सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बैठा है, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल का रेजिस्टेंस है, और ये हमारा चैनल का रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो वंस दिस ट्रेंड लाइन ब्रेक्स वी कैन स्टार्ट शॉर्टिंग फॉर अ न्यू लोअर लो। राउंड फिगर में 42,000 की बात हो सकती है। हमारा अल्टीमेट स्टॉप लॉस क्या रहेगा? अल्टीमेट स्टॉप लॉस रहेगा 43,877। वैसे तो 44,100 से भी गिर सकता है, बट हायर टाइम फ्रेम का लेवल्स यहाँ पे ब्रीच हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे 43,877 के ऊपर अगर अर्ली क्लोज दे देता है मार्केट, तो फिर हम एक बार को पोजीशन क्लोज कर देंगे एंड देन वी विल थिंक व्हाट इज हैपनिंग, ओके। अभी के लिए हमें ये करना है, यहां से नया लोअर लो का टारगेट कर सकते हो, और अगर सेफ रहना है तो फिर यहां से 61.8 का लेवल ले लो। दिस आई विल मेक दिस ग्रीन क्योंकि ये हमारा बाइंग जोन बनेगा, और ये हमारा हो जाएगा टारगेट, ठीक है। अगर सेफ खेलना है तो 42,600 42,750 के आसपास एग्जिट कर लो पोजीशन, सेट, लेट इट मेक द न्यू लोअर लो एंड देन अगेन प्ले द लो, सिंपल। नाउ इफ इट गोज अप यू शॉर्ट, if it goes down then you buy, if you have missed the short don't run after it near these levels, क्योंकि अगर ये हायर टाइम फ्रेम का 1 और 2 बना रहा है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन बना रहा है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो कीपिंग इट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आफ्टर एनालाइजिंग एवरीथिंग, इफ मार्केट कम्स डाउन, इफ यू गेट फ्लैट देन वेट फॉर सम टाइम। ये जो मार्केट ने आज का रेंज बनाया ना, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अबव दिस देयर कैन बी अ 200 पॉइंट्स रैली और 300 पॉइंट्स रैली, below this range there can be 500 पॉइंट्स का फॉल, ठीक है। सो ये हमें ध्यान में रखना है और इसके हिसाब से हम काम कर सकते हैं। वंस मार्केट ब्रेक 61.8 देन देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू लोअर लो, डन। बैंक निफ्टी क्लियर, ओके। नाउ लेट्स गो टू निफ्टी। देखो निफ्टी का मैं वापस लाइफ टाइम चार्ट पे नहीं जाऊंगा, लेकिन निफ्टी का ओवरऑल जो हमने डिस्कस किया था वो मैं फटाफट बताता हूँ। हमने ये डिस्कस किया था कि ये भी एंडिंग डायगोनल बना रहा है, तो 1 2 3 ये हो गया 4 जो कि ओवरलैप हो चुका है, एंड देन 5 के लिए ये जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी वी आर एक्सपेक्टिंग अ न्यू लोअर लो, व्हाई? बिकॉज दिस राइज इज नॉट वेरी पावरफुल। अगर हम कहीं पे भी देखेंगे तो थर्ड वेव का जो नीचे से राइज होता है वो बहुत फास्ट होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो फास्ट है 1 2, कोई बोलेगा ये 3 है, तो थर्ड वेव ऐसा नहीं बनता है। कहीं पे भी अगर आप देखोगे ना, थर्ड वेव इस तरह से स्पीड में जाता है। ये क्या बन रहा है? मार्केट खुल के डेली रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। अगेन सेम थिंग्स हियर, आइदर यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए एंड वी विल से ओके फाइन नाउ इट इज गोइंग अप, or it has to fall, create a lower low, finish the pattern and then go up, ठीक है। इफ यू सी द लास्ट वीडियो, मैंने उसमें यही बताया था कि ये वाला लेवल डिफिकल्ट होने वाला है क्रॉस करने के लिए। द सेम लेवल इज नाउ कमिंग हियर। ये वाला जो लेवल है ना बैंक निफ्टी में वही लेवल आ गया है आज। ये वाला लेवल जो है आपका, ये लेवल निफ्टी में आ गया है, बैंक निफ्टी में नहीं आया है। सिमिलर लेवल लाइक द हॉरिजॉन्टल लेवल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्ट किया, ठीक है। अब आर्ली पे चलते हैं, इसमें क्या करना है बात करते हैं। देखो यहाँ की जो क्लोजिंग आई है अगर आप देखोगे तो ये नीचे आई है, ठीक है। अब लेवल इज 229, एवरेज क्लोजिंग ऊपर है बट लास्ट कैंडल की क्लोजिंग नीचे है, ठीक है। सो हियर आल्सो व्हाट वी विल डू इज वी विल मेक अ चैनल, दिस इज योर चैनल, ओके। नाउ हियर इफ दिस इज ए बी एंड सी इज मेकिंग एंडिंग डायगोनल, देन 1 2 3 4 जो है ये थोड़ा नीचे आएगा और फिर यहाँ पे 5 बनेगा, ठीक है। 5 के लिमिट्स क्या हो सकते हैं वो निकाल लेते हैं ताकि हमें ये पता चले कि हम कहाँ शॉर्ट करना है। So this is one, A, B and C. Okay. If you see, it has taken support on 61.8%. तो फिर ऊपर का जो लेवल हो गया वो 19,369 हो गया, ठीक है। अगर आप मेरा ट्विटर देखोगे वहां पे मैंने वैसे भी बोला था कि 19,300 आ सकता है। तो यहाँ पे शॉर्टिंग तो हम पहले से ही स्टार्ट कर सकते थे। इनफैक्ट आई ऑलरेडी हैव सम पोजीशंस नाउ इटसेल्फ, बट माय आइडिया इज नॉट टू गो ऑल इन एट वंस, आई विल कीप एवरेजिंग देम, ठीक है। सो नाउ योर लेवल्स आर 369 एंड 477, ये दोनों लेवल्स पे ध्यान रखना है, ठीक है। इनके आसपास हम शॉर्ट कर सकते हैं। व्हाट इज योर ट्रेड प्लान? द ट्रेड प्लान इज क्लीन एंड सिंपल, सेम थिंग, टुडेज रेंज इज गोइंग टू एक्ट वेरी इंपॉर्टेंटली। इफ इट ओपन्स बिलो दिस, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, व्हाट वी डिड इन बैंक निफ्टी वी विल पुट इट हियर। 50 से 61.8% के बीच में हमें बाय करना है, ठीक है, फॉर अ बाउंस और अ
बिग रैली, जो भी जैसा भी बाउंस का नेचर रहेगा, इफ इट इज अ स्लो बाउंस देन वी विल वेट, ठीक है। और अगर ये ऊपर खुलता है तो फिर हमें इन लेवल्स के आसपास फिर से शॉर्ट्स क्रिएट करना है, ठीक है। और 61.8% के नीचे गया तो फिर ये नया लोअर लो बनाएगा, दैट्स इट, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड हियर। आपको ये समझना है कि एलियट वेव आना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एलियट वेव के बेसिस पे ट्रेड प्लान बनाना इज इम्पॉर्टेंट। ट्रेड प्लान आप कैसे बनाओगे, ओनली व्हेन यू अलाइन एवरीथिंग टू द हाई टाइम फ्रेम। तो अभी मार्केट जो भी करेगा हमें उसके साथ अलाइन करना पड़ेगा, हमें हमारे लेवल्स को रेस्पेक्ट करना है और उसके हिसाब से गेम प्लान बनाना है। प्रॉफिट बुक करना अपनी जिम्मेदारी है, कोई बोलेगा पूरे ट्रेंड को राइड करेंगे, कोई बोलेगा मैं तो थोड़े से ट्रेंड में ही खुश हूँ, दैट इज पर्सनल चॉइस, बट वॉट एवर द स्ट्रक्चर इज सेइंग वी हैव टू अलाइन विद दैट। ओके फ्रेंड्स, इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, let this information reach a lot of people, and that's about it. Thank you so much.